अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा, तो आज का ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम था और मैंने जो है ना स्टफिंग तैयार की हुई थी आलूओं की। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि जाके तुम ना आलू के नान लगवाओ, हम लोग वो खा लेंगे आज ना। मेरा दिल भी करा था और मौसम भी अच्छा था। तो बहरहाल ये खैर मेरी जो वो प्लेट थी उसको इग्नोर करें, वो मेरी ब्लेंडर की वजह से ख़राब हो गई क्योंकि मैंने उसको ओवन में रख दिया ज़्यादा टाइम के लिए और उसका ये हाल हो गया। खैर, तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि वही वाले प्लेट में ना चीज़ लेकर आ जाए ताकि वो और प्लेटें मेरी ख़राब ना हो। खैर, ये वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी अवाम है ना, वो ऐसे ही करती है, तो मैं उन्हीं में से एक हूँ। अच्छा, तो नाश्ता करने के बाद अब हम लोगों ने अपने बाकी काम शाम जो करने थे वो किए। सबसे पहले मैंने कहा मैं अपनी ड्रेस दिखा दूं, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आपने विंडो शॉपिंग ही किया है कि कुछ लिया भी है। तो खैर मैंने उधर से ना यही ड्रेस लिया था, 2 पीस था जो कि मुझे 1500 में पड़ा था। और इसके कलर मुझे इतना पसंद था, इतना पसंद था। मतलब ये वाला कलर ना मेरा फेवरेट कलर है और मुझे जब ये कलर नज़र आता है ना आजकल, मुझे बड़ा शौक है। तो मैं ना कहती हूँ कि इसी में से मैं सूट ले लूँ। गई तो मैं अपने ईद के सूट के लिए थी, लेकिन मिल गया मुझे ये वाला सूट। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी ले लेती हूँ, मौका अच्छा है। और हस्बैंड कह रहा था कि ले लो, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेती हूँ। अच्छा, ये ना इसके ऊपर इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी जो हुई पड़ी थी ना, और इतनी नफासत के साथ हुई पड़ी थी, मतलब कि कहीं से भी गंदा नहीं लग रहा था। बिल्कुल ये जो है ना ब्रांड की जिस तरह होते हैं ना वैसे ही सेम था। और ये 2 पीस था और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, इसकी ना डिटेलिंग बहुत नीट क्लीन थी जिसकी वजह से ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा इसका एक ये भी था कि इसकी जो लॉन थी ना वो इतने मज़े की सॉफ्ट लॉन थी, इतने मज़े की सॉफ्ट लॉन थी कि जैसे मतलब अगर खाड़ी की अगर आप लोगों ने लॉन पहनी, ऑल दो मुझे ब्रांड नहीं अच्छा लगता, लेकिन जस्ट उसकी जो लॉन है ना वो बहुत अच्छी है। और सेम एज इट इज़ उसके साथ ये जो ट्राउज़र था, और ट्राउज़र की भी लॉन इतने मज़े की थी, इतने मज़े की थी ना कि मतलब यार पहनते हुए पता चलेगा। खैर, तो मैंने इनको रख दिया, अब मैं इनको दर्जी से स्टिच करवाऊंगी, देन आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, तो उसके बाद शाम का टाइम था और अगेन हम लोग एम्पोरियम पहुंच गए और ये एक शरारती बच्चा मेरे घर आया हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने घर की ग्रॉसरी वगैरह भी लेनी थी और इस बहाने मैं अपने ड्रेस भी देख लूँगी, जो कि मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था इस बार कि मैं किसी ब्रांड का ड्रेस लूँ। और लेकिन अभी तक मिला नहीं यार, अल्लाह खैर करे। अब आगे पता नहीं दर्जी मुझे सी के देते भी हैं कि नहीं। और इस बार मैं इतनी चिल्लूँ, कोई इतनी चिल्लूँ, मतलब मुझे टेंशन ही नहीं है। मैं वो लड़की थी कि मतलब मेरे होने चाहिए थे कि मैं कहती नहीं, मेरी हर जो है ना मेरे 2 ड्रेसेस तो मस्ट होने चाहिए और साथ मेरी एसेसरीज भी बिल्कुल मैच होनी चाहिए। मतलब मैंने तो एकदम ईद पे ना, वो जो बचपन में होता था ना कि हर चीज़ मैचिंग मैचिंग मैचिंग, सेम जो है ना मतलब मेरी हमेशा हर ईद पे इस तरह होता था। तो अब इस बार कोई पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि बस ठीक है यार, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, एक जगह नहीं, दूसरी जगह नहीं, तीसरी जगह नहीं, मतलब घूम घूम के और स्टिल वो अभी तक मेरे पास कुछ नहीं है। और इवन आप यकीन करेंगे, मुझे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ना तुमने लेना भी है कि नहीं, कि बस तुम ऐसे मुझे घुमाती जा रही हो और मतलब तुम्हारे पास है भी सही, अगर ना भी मिला तो तुम क्या पहनोगी। और मैं कहती हूँ हाँ हाँ बहुत कपड़े हैं, पहन लूँगी। अब दिल में अंदर से कह रही होती हूँ कि या अल्लाह मिल जाए सूट, वरना मैं क्या करूँगी, क्योंकि अब जो मेरे पास ड्रेस है गर्मी के लिहाज से ही है। और मैं चाहती हूँ ईद पे, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे शुष्केदार ड्रेस होना चाहिए, थोड़ा ऐसे चमकीला भड़कीला सा ड्रेस होना चाहिए कि यार आप मतलब फील करो ना कि ईद है। आल दो आप लोगों का सारा दिन जो गुजरेगा वो तो किचन में ही गुजरेगा, बट इट्स ओके, लेकिन ईद है तो ईद के लिए इतना तो करना चाहिए। खैर, तो उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। और सबसे पहले अब मैंने चूँकि ग्रॉसरी करनी थी तो मिसाले वगैरह ही बेसिकली ख़त्म हुए पड़े थे घर के, तो वो हम लोगों ने लिए हैं। इसके अलावा जो है ना मैंने कोई ब्रेड उठा ली थी, क्योंकि मेरा काफ़ी दिन से दिल कर रहा था कि मैं जो है ना सैंडविच बनाऊं, जैसे सबवे के सैंडविचेस होते हैं वैसे बनाऊं। और इस जो छोटे था ना, इसको इतना शौक था कि नहीं ये जो ट्रॉली है ये मैंने लेके जानी है, मैं ही चलाऊंगा, आप बताते जाइएगा। खैर, तो सामान रखने के बाद हम घर, और फिर हम लोग जो है ना इधर ही हमारे घर के साथ एक नज़दीक मार्केट थी, हम लोगों ने वहाँ गए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने किसी के लिए गिफ्ट लेना था। और तो उस लिहाज से जो है ना हम लोग यहाँ आए। और वो गिफ्ट इस तरह था कि पाकिस्तान की कोई चीज़ चाहिए थी, जैसे मीनार पाकिस्तान हो गया या फैसल मस्जिद हो गई, इस तरह का कुछ चाहिए था टेबल के लिहाज से ना, क्योंकि उन्होंने किसी को गिफ्ट करना था। तो वो हम पहले भी देखते रहे, नहीं मिलते रहे। तो फिर यहाँ जो है ना एक मार्केट में आए, घर के साथ ही थी ये भी। तो यहाँ जो है ना किचन की एसेसरीज और डेकोरेशन की और छोटे बच्चों की, ये मुझे बहुत क्यूट लगा है। मतलब ये मुझे इतना क्यूट लगा था ना, मेरा दिल था कि नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो ये मैं मैंने अपनी भतीजी के लिए लेना है, और या तो फिर किसी और के भी लिए लूँगी। लेकिन वही
वही वाली बात है कि आजकल ना बंदा जब भतीजा या भतीजी हो जाती है ना तो इंसान कहता है कि यार नहीं, और अगर कहीं भी जा रहा है कुछ अच्छा लग रहा है तो कि यार ये लेना चाहिए, ये उसके लिए लेना चाहिए, ये उसके लिए लेना चाहिए ना। अच्छा, तो यहाँ जो है ना टोकरियाँ वगैरह बहुत सब मुझे जो है ना पर्सनली किचन का शॉपिंग करने की उफ़ल्ला इतना शौक है। मैं कहती हूँ बस मुझे तो बस कोई इजाज़त दे दे और कहे कि आपने जो है ना क्रॉकरी से रिलेटेड जो भी शॉपिंग करनी है ना आप करें। अब आप यकीन करें मेरे पास इतना ज़्यादा सामान है, इतना ज़्यादा सामान है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट वही वाली बात है कि जब आप अगर किसी रेंट के घर में आप रहते हो और आपको इतने ज़्यादा सामान निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बेसिक सामान फ़िलहाल रखें जो आपकी ज़रूरत का सामान है। तो मैंने भी यहाँ अपनी जो ज़रूरत का सामान था वही रखा हुआ है, और बाकी सारा सामान जो मेरा ससुराल है वहीं पड़ा हुआ है कि जब होगा तो मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं वहाँ से ले आऊँगी। बट वही वाली बात है कि अभी भी इन चीज़ों को देख के दिल करता है कि यार ये भी लेना है, ये भी लेना। और ये बिल्कुल मैं चेक कर रही थी ये किस चीज़ का है, ये बिल्कुल प्योर मेटल का था, लेकिन इसके ऊपर एक मसला है कि इसके ऊपर ना कुछ टाइम बाद वो जंग जो होता है ना वो रस्ट वो आ जाएगा, तो पानी वगैरह लगने से। खैर ये चम्मच वगैरह थे सारे, मैं पूछ रही हूँ ये जो गोल वाली चीज़ें ये किस लिए होती है ना। तो बहरहाल ये तो रह ही गया, ये तो मुझे उसने भी नहीं बताया कि किस लिए होती है, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। इस तरह ना छोटे छोटे फ्लावर पॉट भी थे, और ये जो क्या बोलते हैं सीपियाँ वगैरह थी और बीड्स वगैरह थी, बड़े क्यूट लग रहे थे ना, बहुत अच्छे थे। अगर आपके पास एक बड़ी टेबल है तो आप उसके अंदर ये सारा सेट करके लगाएं। और इसके अलावा मुझे ना आर्टिफिशियल प्लांट लेने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, लेकिन अब वही वाली बात है कि मैं इसको कहाँ रखूँगी आर्टिफिशियल प्लांट को ना। तो दरमियान में मेरा प्लान बना है कि मैंने 2 लेने थे, और अभी फिर मेरा प्लान थोड़ा चुप हो गई हूँ मैं, क्योंकि हमारा कुछ और प्लान चल रहे हैं मज़ीद। तो इंशाल्लाह अगर वो प्लान हमारे सक्सेसफुल हो गए तो देन फिर मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, तो इधर ना बच्चों की भी चीज़ें थी, और मतलब काफ़ी ज़्यादा सामान था, लेकिन जो हमें चाहिए था वो यहाँ नहीं मिल रहा। हमें एक शॉप पे देखा हम लोगों ने यहाँ मिल रहा, लेकिन यहाँ क्या था, वो आईफल टावर थे, मतलब बाहर की चीज़। अच्छा, जब हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने यही कहा कि हमारे मुल्क का ये होता है कि जो हमारे मुल्क की चीज़ें हैं वो वहाँ जो होती हैं ना बाहर जाती हैं, और बाहर मुल्क की जो चीज़ें हैं वो यहाँ आती हैं। तो अगर हमें अपने पाकिस्तान में से किसी कुछ लेके जाना, किसी को देना है, तो हम लोग कैसे मतलब देंगे ना, तो अपनी पाकिस्तान की चीज़ को। तो बहरहाल काफ़ी ढूंढने के बावजूद एक जो है ना शॉप हमें मिली, जो कि वहाँ जो थी ना मेटल का काफ़ी ज़्यादा सामान था। तो मैं आपको दिखा भी दूंगी कि यहाँ जो था ना, यहाँ वो हमें जो है ना इज़ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इज़ली तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से हमें बिल्कुल मिल गया था। और ये चूँकि दुकान अभी जो है ना अपग्रेड मज़ीद हो रही थी, तो हम लोगों ने कहा चलो कोई नहीं। अच्छा, यहाँ जो है ना ये हॉट पॉट सेट भी थे, और ये हॉट पॉट सेट जो थे वो टर्किश थे, तो इनकी कीमत जो थी वो 25,000 थी। ये मुझे शॉप काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही थी, क्योंकि मैंने खुद ऐसी चीज़ें देखी थी, और ये जार शीशे के थे। तो बहरहाल यहाँ मुझे जो है ना ये जो शॉप थी वो काफ़ी कॉस्टली लग रही थी। लेकिन वही वाली बात है यार, जब आपने एक चीज़ लेनी है तो अगर आपके घर के नज़दीक मिल रही है तो बस ठीक है, आप बोलें। अब आप क्या इतने औखे होंगे कि आप कहीं जाएं। उसके बाद हम लोग घर आए, मैंने बिरयानी बनाई हुई थी, मैंने अंडे बॉईल किए हुए थे 2, तो बस उसको बिरयानी के ऊपर ना मैंने अंडे डालने थे ना, मतलब सफ़ेदी अंडे की सफ़ेदी मैं खाती हूँ, मैं जर्दी नहीं खाती, तो बस मैं जर्दियाँ दे देती हूँ। मैं कहती हूँ हाँ चलो तुम लोग खा लो। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा एक छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।